देखिए मित्रों, अपने चल रहे थे अलंकार। तो आज हम करेंगे अलंकार। आज का हमारा अलंकार होगा अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार कहाँ होता है? जहां पर कोई एक सामान्य बात कहकर उसकी पुष्टि किसी विशेष बात से की जाए, अथवा कोई विशेष बात कहकर उसकी पुष्टि किसी सामान्य बात से की जाए, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थ का देखो अंतर कैसे आ जाता है। जहां कोई सामान्य बात कहकर उसकी पुष्टि किसी विशेष बात से की जाए, अथवा कोई विशेष बात कहकर उसकी पुष्टि किसी सामान्य बात से की जाए। देखो क्या लिखा है, जहां कोई सामान्य बात कहकर उसकी पुष्टि किसी विशेष बात से की जाए। अब उसका उल्टा है, अथवा कोई विशेष बात कहकर उसकी पुष्टि किसी सामान्य बात से की जाए, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अब देखो यहां सामान्य बात से क्या तात्पर्य है। सामान्य बात यानी जो बहुतों पर लागू हो। विशेष बात जो कम पर या विशेष या कम पर लागू हो, जो कम पर अथवा किसी विशेष पर लागू हो। ये सामान्य बात जो बहुतों पर लागू हो, विशेष बात जो कम पर या किसी विशेष पर लागू हो, उसे कहते हैं विशेष बात। उदाहरण देखिए, जाहि मिले सुख होत है, ताहि बिछुरे दुख होई। सूर उदय फूले कमल, जाहि मिले सुख होत है, ताहि बिछुरे दुख होई। सूर उदय फूले कमल, ताहि बिनु सपुचे सोई। यहां देखो, जिसके मिलने पर सुख होता है
उसके ही बिछड़ने पर दुख होता है। सूर्य के उदय पर कमल कमल खिल जाते हैं और उसके बिना सकुचा जाते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य बात जो बहुतों पर लागू होती है वो ये है, सामान्य बात ये हम सब पे लागू होता है कि जिसके मिलने पर सुख होता है, मिलता है, उसके बिछड़ने पर दुख होता है। लेकिन सूर्य के उदय होने पर कमल का खिलना और उसके बिना मुरझा जाना, ये एक फूल विशेष पे लागू होता है, इसलिए ये विशेष बात है। तो अपनी परिभाषा क्या थी? जहां कोई सामान्य बात कहकर उसकी पुष्टि किसी विशेष बात से की जाए अथवा कोई विशेष बात कहकर उसकी पुष्टि किसी सामान्य बात से की जाए तो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो ये सामान्य बात, इसकी पुष्टि किसी विशेष बात से की गई है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। जिसके मिलने पर सुख होता है, बिछड़ने पर दुख होता है। ऐसे ही होता है जैसे सूर्य के उदय पर कमल खिल जाते हैं और उसके बिना सकुचा जाते हैं, मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों भावों को प्रकट करते हुए अर्थांतर न्यास अलंकार बनता है। अब हम करेंगे अगला अलंकार। देखिए, हमारा अगला अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है कि जब उपमेय को उपमान से बढ़ाकर अथवा उपमान को उपमेय से घटाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। दोबारा सुनना, जब उपमेय को उपमान से बढ़ाकर अथवा उपमान को उपमेय से घटाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जब उपमेय को उपमान से बढ़ाकर अथवा उपमान को उपमेय से घटाकर प्रस्तुत किया जाए। जब उपमेय को उपमान से बढ़ाकर अथवा उपमान को उपमेय से घटाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। कैसे होता है? उदाहरण देखिए, संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन पर कहत न जाना, निज परिताप द्रव्य नवनीता पर दुख द्रव्य सुसंत पुनीता। अब यहां देखिए, कहना क्या चाहता है कि संतों का हृदय नवनीत यानी मक्खन के समान होता है। कवियों ने ऐसा कह तो दिया पर उन्हें कहना नहीं आया। निज मैंने अपने परिताप, मैंने ताप से, अपने ताप से तो नवनीत अपने आप द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, पर मैंने दूसरे के पराये दुखों को देखकर संतों का हृदय अपने आप द्रवित हो जाता है। ऐसे संत होते हैं।
अब देखिए संत यहां उपमेय है और नवनीत यहां उपमान है। अब देखिए संतों की तुलना कर दी मक्खन, संतों के हृदय की तुलना कर दी मक्खन से, नवनीत से। फिर उसके बाद संतों के हृदय को यूं बताया गया है कि मक्खन तो अपने ताप से पिघल जाता है, लेकिन संतों का हृदय उससे ऊपर है, उपमान बढ़कर है। अब दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, करुणामय हो जाता है। इसलिए संतों के हृदय को, उपमेय को बढ़ाया गया है, उपमान को घटाया गया है। इसलिए यहां पर व्यतिरेक अलंकार है। जब उपमेय को उपमान से बढ़ाकर अथवा उपमान को उपमेय से घटाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। तो हमारा दूसरा अलंकार कौन सा हुआ? व्यतिरेक अलंकार। हमारा अगला अलंकार है निदर्शना। निदर्शना अलंकार। जब दो कार्यों अथवा वस्तुओं को वस्तुओं में समानता प्रदर्शित की जाए। जब दो कार्यों अथवा वस्तु में समानता प्रदर्शित की जाए। अब देखिए इसको अपने समझेंगे कैसे समानता प्रदर्शित की जाए। इसको मैं दूसरी तरह से लिखता हूं। जब दो वस्तुओं या कार्यों में भिन्नता होते हुए भी उन्हें एक दूसरे पर इस प्रकार आरोपित किया जाए कि वे असमान होने पर भी एक जैसे लगे। मैंने इसको समझाने के लिए लिखा है कि जब दो वस्तुओं अथवा कार्यों में समानता प्रदर्शित की जाए, जब दो वस्तुओं अथवा कार्यों में भिन्नता होते हुए भी उन्हें एक दूसरे पर इस प्रकार आरोपित किया जाए कि वे असमान होने पर भी एक जैसे लगे, भिन्न ना लगे, वहां पर निदर्शना अलंकार होता है। मतलब भाव एक जैसा प्रकट हो में अलग अलग, पूर्व और पश्चिम हो लेकिन एक लगे। कैसे लगे? देखिए उदाहरण देखिए। प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो। अब देखिए यहां प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। देखिए एक तरफ तो है, अब मैं इसको ये दिखाता हूं कि स्पष्ट करने के लिए कहता हूं कि एक तो प्रेम मार्ग पर चलना, प्रेम मार्ग पर चलना कितना भयंकर है, मुश्किल है, इतना मुश्किल या भयंकर है,
वैसे ही भयंकर है जैसे तलवार की धार पर चलना। अब ये दो चीजें भिन्न भिन्न है, दो कार्य भिन्न भिन्न है। तलवार की धार पे चलना अलग है, प्रेम के रास्ते पर चलना अलग है। लेकिन इन दोनों को भाव स्पष्ट करने के लिए इसको बिंब प्रतिबिंब आमने सामने रख दिया, बिल्कुल एक जैसा बना के रख दिया, इसलिए यहां पर निदर्शना अलंकार है। जैसे मैं कहूं कि मुझसे लड़ना शेर के मुंह में हाथ डालना है, तो शेर के मुंह में हाथ डालना अलग है, मुझसे लड़ना अलग है, लेकिन भाव को स्पष्ट करने के लिए हूबहू आमने सामने रख दिया, इसलिए यहां पर निदर्शना अलंकार है। तो आज हमने 3 अलंकार किए, आगे अलंकार अगले वीडियो। धन्यवाद।